क्या ट्रंप से बहुत नाराज चल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी? हमारे पीएम ने पहले 4 बार ट्रंप का फोन नहीं उठाया, फिर अमेरिका में यूनाइटेड नेशन की सालाना महासभा की बैठक में वो नहीं पहुंचे। इसके बाद हमास इजराइल सीज फायर के लिए मिस्र के शर्म अल शेख में ट्रंप के न्योते के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी नहीं गए, और अब आसियान के लिए मलेशिया भी वो नहीं जाएंगे। तो सवाल यह है कि ट्रंप से मिलना क्यों नहीं चाहते मोदी? क्या वाकई ऐसा ही है या फिर कुछ और वजह है? अगर हां, ऐसा ही है तो क्या पीएम मोदी की ट्रंप को तड़पाने और किलसाने वाली नीति कारगर साबित होती दिखाई दे रही है भारत के पक्ष में? क्या ऐसा करके भारत का पक्ष मजबूत होगा और भारत की शर्तों पर इंडिया यूएस ट्रेड डील होगी? 50% टैरिफ की दर कम हो जाएगी क्या ऐसा करके? H1B वीजा फीस पर भारत के लोगों के लिए रियायत मिलेगी क्या? और हां, क्या ट्रंप ये समझ गए हैं कि मुंह से बार बार भारत और मोदी को दोस्त दोस्त, माय डियर फ्रेंड कहकर और काम दुश्मनी वाला करके ट्रंप ने गलती कर दी है? अगर हां, तो फिर ट्रंप पहले भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाने का झूठा दावा करने के बाद अब बार बार भारत के कंधे पर बंदूक रखकर यह क्यों बोल रहे हैं कि पीएम मोदी ने रूस से धीरे धीरे तेल खरीदना कम करके बिल्कुल बंद करने का उनसे वादा कर लिया है, अमेरिका को पक्का भरोसा दे दिया है? मामला बेहद पेचीदा है। इस वीडियो में समझेंगे आज की तारीख में मोदी और ट्रंप के बीच की क्या केमिस्ट्री चल रही है, और यह भारत के लिए फायदेमंद रहेगी या उसका खामियाजा हमें उठाना पड़ेगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, नवभारत टाइम्स के साथ आप जुड़ चुके हैं और ये प्रोग्राम है पावर प्ले। वीडियो में आगे बढ़े, सवाल आपके लिए छोड़ देता हूं, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब हां या ना में दीजिएगा। सवाल यह कि क्या ट्रंप से मुलाकात ना करके पीएम मोदी सही कर रहे हैं, हां या ना? और बाकी आपकी जो राय है उसको कमेंट के जरिए कमेंट बॉक्स में आप रखिए। मेरे साथ दिनेश मिश्र, navbharattimes.com NBT ऑनलाइन के मेरे साथी सहयोगी जुड़ चुके हैं। नमस्कार। ये ट्रंप इतने बेचैन दिखाई दे रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी उनसे मिलना ही नहीं चाह रहे। पता चलता है कि भाई मिलेंगे मिलेंगे, फिर आखिरी मूवमेंट पे बता दिया कि नहीं, मैं नहीं जा रहा हूं आसियान। क्या कोई डिप्लोमेटिक मूव है ये भारत का, प्रधानमंत्री मोदी का, या वाकई में पीएम बहुत बिजी हैं इसलिए वो नहीं जा पा रहे हैं? नहीं, दोनों बातें हैं। एक तो जैसे देखिए आप, बिहार का इलेक्शन है, लेकिन वो कहने की बात है। अभी वो ऐसा नहीं कि पीएम मोदी वहाँ जा नहीं सकते थे आसियान में, मलेशिया। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि कूटनीतिक मैसेज, इसके जरिए मोदी साहब एक मैसेज दे रहे हैं ट्रंप को। आपने देखा होगा कि जब बीजिंग में, चीन में, जब SCO की वो शिखर बैठक चल रही थी, तो वहाँ पे भी मोदी गए थे। तो मोदी और पुतिन और जिनपिंग इन तीन की फोटो इतनी वायरल हुई थी, और खुद ट्रंप ने वो फोटो वो पोस्ट करके सोशल मीडिया पे उन्होंने अपनी बेचैनी जाहिर की। हमने अपना एक दोस्त खो दिया। हाँ, बिल्कुल। और खुद मतलब खुल के कहना पड़ा उनको। तो ये जाहिर सी बात है, ट्रंप कहीं न कहीं इस चीज़ को समझ रहे हैं और बार बार बेचैन भी हो रहे हैं, क्योंकि एक तो अमेरिका का जो क्वाड का सपना है वो चकनाचूर होता दिख रहा है। पूरे प्रशांत महासागर क्षेत्र की बात करें, हिंद प्रशांत महासागर में जो अमेरिका का दबदबा है, दखल है, जापान, ऑस्ट्रेलिया के अलावा भारत एक मजबूत कह सकते पार्टनर है। तो ऐसे में अगर वो चीन या रूस की ओर शिफ्ट हो रहा है तो ये बहुत बड़ा फेल्योर है अमेरिका की स्ट्रेटजिक फेल्योर है। और इसे मतलब चाहे आप सिर्फ ये हम नहीं कह रहे या हमारे एक्सपर्ट नहीं कह रहे, ये वहाँ के ट्रंप के जो अमेरिकी जो सीनेटर हैं उन्होंने भी, अमेरिकी एक्सपर्ट ने भी इस पर कई बार कहा है कि ट्रंप की ये जो गलतियां हो रही हैं इससे अमेरिका कभी भी महान नहीं बन सकता है। दिनेश जी, अगर कोई गतिरोध किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में, किन्हीं दो देशों के बीच में है जी, तो बातचीत के जरिए कहा जाता है कि किसी भी समस्या का समाधान निकालना चाहिए। तो मुलाकात ना करके, आमना सामना ना करके, मतलब इससे क्या भारत का पक्ष मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है? इससे क्या फायदा? आप एक बात, इसे सिंपल सी बात समझिए कि अगर हमारे आप में कोई मतभेद है तो जाहिर सी मतभेद है या कोई भी बात करनी है, आपको हमारे खिलाफ ही कोई बात करनी है, तो कम से कम एक बार आप हमसे बात तो करेंगे ही कि देखिए साहब आपने ये गलती की, या ये ऐसा काम मत करिए, इससे ऐसा नुकसान हो रहा है, भू राजनीतिक स्थिति गड़बड़ हो रही है, या आर्डर गड़बड़ हो रहा है। तो अब रूस यूक्रेन, अब
रशियन पेट्रोल के आयात को लेकर के तो आप ऐसी बात कर रहे हैं कि आप खुद यूरेनियम उससे ले रहे हैं। यूरोप जो है गैस पूरा ले रहा है, उस पे आप कुछ नहीं कह रहे हैं। आप सीधे भारत पे बड़े बड़े टैरिफ लगा रहे हैं, दवा कंपनियों पे 100% टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप एक तरफा फैसले ले रहे हैं। आपने भारत सरकार या भारत के जो टॉप लीडर्स हैं उनसे बात करने की कोशिश आपने सीधे थोप दिया। एक दिन आप आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि भारत पे इस वजह से ये फैसला ले लिया गया। भाई क्यों ले लिया गया? आपने उसके इम्पैक्ट, जाहिर सी बात है कि आपने उस लीडरशिप से बात ही नहीं की। आप एक तरफ दोस्त भी कहते हैं, दूसरी उस दोस्त से आप बात भी नहीं कर रहे। तो मोदी साहब भी ये मैसेज दे रहे हैं कि हम आपके उसके पिछलग्गू नहीं है, चमचे नहीं कि आप जो कह देंगे हम सुन लेंगे या आप जो कहेंगे उसको मान लेंगे। हाँ, हमारी भी एक आइडेंटिटी है, हमारी भी एक पहचान है और हम उस क्या कहते हैं संप्रभुता और जो हमारी भारत की जो एक विदेश नीति है कि तीसरे पक्ष की मध्यस्थता न करने की कहीं भी, जैसे बार बार ट्रम्प साहब बार बार कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान में हमने सीज फायर करवाया, भारत के कहने पर करवाया, सीज फायर में हमारी बात दोनों ने मानी। तो ये भारत शुरू से इनकार कर रहा है कि आपने नहीं करवाया ना, आप कौन होते करवाने वाले। तो इस चीज़ से ट्रम्प तिल मिलाए हैं और बार बार इस तरह से बात कर रहे हैं। नहीं, मुझे दिनेश इसमें एक चीज और ये भी लगती है कि 20 जनवरी 2025 जब से ट्रम्प राष्ट्रपति बने हैं जी, उसके बाद न सिर्फ उन्होंने अपने देश में बल्कि दुनिया में भी अपनी विश्वसनीयता, अपनी साख को खोया है। बिल्कुल, दुनिया के सामने ट्रम्प एक्सपोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। जब वो कहते हैं तो पता नहीं वो कब पलट जाए। तो इसी लिहाज से शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को समझ रहे होंगे। पिछले दिनों आप देखिए, जब शायद G7 की मीटिंग थी, जब प्रधानमंत्री मोदी को ट्रंप ने कहा था चलिए कनाडा में बैठक करने के लिए कहा था कि चलिए आइए भाई अमेरिका में, वहां पर आपसे बातचीत करेंगे। उस दौरान मुनीर और शहबाज भी वहां पर आने वाले थे। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री मोदी इस मूव को समझ गए थे, क्योंकि अगर इस बार भी मुलाकात होती है, पता नहीं मुलाकात होगी, जो भी होगी, जो भी बात होगी, ट्रंप सामने आके मीडिया में, भाई दो देशों के अगर राष्ट्राध्यक्ष बातचीत करते हैं तो वो गुप्त रहनी चाहिए, वो सामने नहीं आनी चाहिए। अब ट्रंप का ये नहीं पता कि जो भी बातचीत हुई है वो जाकर सामने कह दे कि हाँ भाई ट्रंप मोदी ने मेरे से बातचीत में मान लिया है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पाकिस्तान और भारत के युद्ध को रुकवा दिया। क्या पता वो ये बोल दें कि मेरी और मोदी की बातचीत हो गई है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा, अब तो हमारी आमने सामने बैठकर बातचीत हो गई, और पता नहीं क्या जो बात हुई है उसको लीक कर दें, उसको सामने रख दें, और क्या पता बात क्या हुई और वो आकर कुछ भी जाहिर कर दें। तो ऐसा लगता है कि शायद एक ये भी वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी उनसे बचना चाह रहे हैं, मुलाकात नहीं करना चाह रहे हैं। अब आप ये बात सही कह रहे हैं कि साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो ट्रम्प की जो मना स्थिति है वो बड़ी खराब है इस समय। कभी वो ग्रीनलैंड पे दावा करते दिख रहे हैं, कभी उस पे कनाडा का जो हिस्सा है उस पे दावा करते दिख रहे हैं, कभी वेनेजुएला को अपना बताने लगते, वेनेजुएला के पार्ट को। तो मतलब कहने का ये कि उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है, अगले पल क्या वो कर देंगे, किसी को कुछ नहीं पता है। और इस तरह के जो बयान दे रहे हैं रह करके किस, और उसकी वजह कुछ नहीं बताते। एक बार कहते हैं कि आप मेरे दोस्त हैं, प्रधानमंत्री मोदी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, भारत में अमेरिका का सबसे अच्छा पार्टनर है। तो भाई पार्टनर है तो क्या इस तरह की दोस्ती, ऐसी दुश्मनी वाली दोस्ती? तो अब इसमें तो कोई शक व शुबा, कोई दो राय नहीं है कि ट्रंप ये समझ गए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी उनसे एक तरह से मुलाकात वो नहीं करना चाह रहे हैं, और क्यों नहीं करना चाहे ये भी ट्रंप समझ रहे होंगे कि मेरे उलझुल बयानों की वजह से नहीं। बिल्कुल आप एक चीज देखिए कि जो गर्मजोशी तियानजिन में हुई थी, दिखी थी कि वो तीनों लीडर मतलब कितने तने हुए नजर आए, और जो गर्मजोशी के साथ एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, भले उनमें आपस में कुछ, लेकिन कोई बयान नहीं आया ना रूस की तरफ से भारत के खिलाफ कोई बयान है, चीन की तरफ से ना ही भारत ने कुछ। बिल्कुल, तो ये एक मैच्योर लीडरशिप की बात है। और ट्रम्प जबकि खुद इतने एज वाइज देखा जाए तो बहुत मैच्योर है, 83 लमसम उनकी एज हो रही हुई, 80 के अराउंड में। तो कहने का तो, लेकिन वो जो बचकाने टाइप का बयान दे रहे हैं रह करके, और इससे मतलब ऐसी दोस्ती खतरे जान होती है। आप कहते हैं ना कि बेवकूफ़ से अच्छा है कि अनपढ़ से दोस्ती कर लेना। तो बेवकूफ़ ये बेवकूफ़ाना हरकतें कर रहे हैं ट्रम्प
कि मतलब वो क्या अगले पल बोल जाएंगे, क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उनमें कोई तालमेल नहीं है। नादान की दोस्ती जी का जंजाल भी होती है। कहीं ना कहीं ये ट्रंप और नाराजगी अलग तरीके से ना जाहिर कर दें, क्योंकि ट्रंप समझ गए हैं कि भाई मेरे से तो मुलाकात करना ही नहीं चाह रहे, मेरे से वो बात ही नहीं करना चाह रहे, ना रूस के तेल को लेकर, ना पाकिस्तान और भारत के युद्ध को लेकर, ना और टैरिफ और ट्रेड डील को लेकर। तो इसका ठीकरा कहीं ना कहीं ट्रंप कहीं दूसरी तरफ से भारत से और कुछ चीज़ नहीं, ट्रंप को जितना चलना था, जो भी काम करना था वो कर चुके हैं। इससे बुरा और कुछ नहीं, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी यूएस इकोनॉमी का अधिकांश हिस्सा जो है वो इंडिया से भी जुड़ा हुआ है। आप यहाँ की सर्विसेज देख लीजिए, आपके यहाँ टेक्नोक्रेट्स देख लीजिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर देख लीजिए, या यहाँ पे जो एप्पल जैसी कंपनियाँ आ रही हैं, पार्ट्स बना रही और वो असेंबल कर रही, जो भी है, या मानव जो संसाधन है हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं अमेरिका में, या यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं अमेरिकी कंपनियों के लिए, तो इससे तो कोई भाग ही नहीं सकता। दूसरा कार्यकाल है डोनाल्ड ट्रंप का। अमेरिका के संविधान में यही है कि भाई कोई भी दो बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। जनवरी में वो दूसरी बार राष्ट्रपति बने, उसके बाद 9 महीने 10 महीने बीत चुके हैं। क्या यही कोशिश है कि भाई ट्रंप का कार्यकाल जैसे तैसे निकल जाए और उसके बाद फिर जो भी राष्ट्रपति चाहे रिपब्लिकन पार्टी या डेमोक्रेटिक पार्टी से आते हैं, तो उसके बाद भारत अपने संबंधों को करेगा। ट्रंप को जितना भारत और अमेरिका के संबंधों को गर्त में पहुंचाना था वो कर चुके हैं, उसमें डेंट डाल चुके हैं। अब उसी को ही बस स्थिर बनाए रखें और इस समय को टाल दें। समय को बढ़ाने की कोशिश होगी भारत सरकार की, क्योंकि आप देखिए जो ट्रंप जिस ऑर्डर को भी बनाना चाह रहे हैं, वर्ल्ड ऑर्डर को छेड़छाड़ कर रहे हैं, जिस तरह का भू राजनीतिक स्थिति है उसमें बदलाव कर रहे हैं और उल्टे सीधे फैसले ले रहे हैं। तो आप देखिए कहीं ना कहीं उसके पीछे एक बड़ी सोच ये है कि भारत एक उनके लिए, पूरे अमेरिका के लिए आप देखिए तो बहुत ज़रूरी देश हो चुका है। आप चाहे एशिया प्रशांत क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे ब्रिक्स में देख लीजिए, चाहे आसियान में देख लीजिए, या कहीं भी लेकिन पहल तो ट्रंप नहीं की ना भाई। आप देखिए क्वाड सम्मेलन में भारत में चूंकि ये होने जा रहा है, उसमें ट्रंप की तरफ से, उनके ऑफिस की तरफ से पहले ही आ गया था कि ट्रंप भारत में क्वाड सम्मेलन में भाग नहीं लेने जाने वाले, जो कि चाइना के खिलाफ कहा जाता है, माना जाता है कि बनाया जा रहा है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, भारत हो और अमेरिका, ये 4 प्रमुख इसमें मेंबर्स हैं। तो ये तो ट्रंप ने भी एक तरह से कह दिया ना कि वो भारत का दौरा नहीं करना चाह रहे। हाँ, तो न करें, कोई बात नहीं, नुकसान किसका होगा। हम तो, हमारे पास तो RIC है। हाँ। जो रसिया तो भी हवा में है ना? नहीं, हवा में तो है, लेकिन 2 लीडर जब इस पे आगे बढ़ चुके हैं बातचीत, रूस आगे बढ़ चुका है बात करने के लिए, जिनपिंग खुद न्योता दे चुके हैं, कह रहे हैं कि आप आइए हमसे जुड़िए, तो जाहिर सी बात है। और आप देखें पिछले साल भर से, साल 1.5 साल से आप देखेंगे तो बॉर्डर पे, चाइना इंडिया बॉर्डर पे भी हालात बड़े सामान्य हैं और इस तरह की चीज़ें नहीं हो रही हैं, और इन चीज़ों को एक अलग मोर्चे पे सुलझाया जा रहा है, बजाय जो भारत चीन संबंध है उसको, कूटनीतिक जो संबंध है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। टैरिफ और H1B वीज़ा और चाहे फार्मास्यूटिकल सेक्टर को 100% का उसमें हालांकि यूटर्न ले लिया है। इनसे अगर आगे बढ़कर देखें, इंडिया US ट्रेड डील, जी, इस पर लंबे समय से बातचीत चल रही है, वार्ता चल रही है। ये जो पहले जिन बातों का जिक्र किया वो तो वन वे अमेरिका की तरफ से ही थोपे गए हैं, लेकिन इंडिया US ट्रेड डील भारत के लिए इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि भारत को अपने किसानों का और अपने देश का भी हित बरकरार रखना है और अमेरिका से इस तरह की डील करनी है जिससे भारत को भी फायदा हो, ठीक है, अमेरिका को भी फायदा पहुंचे। तो इंडिया US ट्रेड डील क्या होती हुई दिखाई दे रही है ऐसी सूरत में जब इतना बड़ा डेडलॉक यहाँ पे देखने को मिल रहा है? नहीं, अभी तो फिलहाल इतनी जल्दी फैसला नहीं हो सकता, क्योंकि किसानों का बड़ा मुद्दा है, डेयरी प्रोडक्ट का बड़ा मुद्दा है, और जो दवाओं का है उसको लेकर के मुद्दे हैं। तो बहुत सारी बातें होनी है और उस पर सहमति बननी है, और मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी इस पे सहमति बनेगी, और ख़ासकर से जब 2 लीडरशिप विपरीत दिशाओं में हो। आमने सामने की स्थिति, सही मेल मुलाकात की स्थिति नहीं बन रही है। नहीं तो आप सोचिए, जब मोदी जी सत्ता में आए थे तो उसके बाद वहाँ गए थे न्यूयॉर्क, जनरल असेंबली में भी हिस्सा लिया और कितने गाजे बाजे के साथ स्वागत हुआ, पूरा माय डियर मोदी, माय डियर ट्रंप और पता नहीं क्या क्या हुआ, हाउडी मोदी, ये सब जैसे कार्यक्रम हुए। तो लेकिन अब आप देखिए क्या हो रहा है,
कितना बिखरा बिखरा सा संबंध लग रहा है। क्या निकट भविष्य में मल्टी कंट्रीज अगर कोई सम्मेलन हो या फिर भारत के प्रधानमंत्री का अमेरिका में दौरा होता हुआ आप देख रहे हैं, या ट्रंप का भारत में दौरा होता हुआ दिखाई दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि कहीं आगे चलकर आने वाले समय में ट्रंप और मोदी की मुलाकात हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती, क्योंकि कूटनीतिक संबंध कभी भी बदल सकते हैं। और जैसा कि अभी पुतिन आने वाले दिवाली की तो बधाई दी थी, फोन पर तो बातचीत चल रही है। बातचीत चल रही, पुतिन भी आने वाले हैं, तो पुतिन के आने के बाद से हो सकता है कि इस संबंध में कुछ गणित दिसंबर के अंत तक पुतिन का कार्यक्रम है, फाइनल अभी डेट नहीं हुई है। हाँ तब तक हो सकता है कुछ नया बदलाव हो। सही कह रहे हैं आप, क्योंकि जो काम ट्रंप रशिया और यूक्रेन युद्ध को लेकर नहीं कर पाए हैं, हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की मुलाकात के बाद रशिया और यूक्रेन युद्ध को लेकर एक नई दिशा तय हो सकती है, और उसमें ट्रंप की तरफ से भी फिर कुछ ना कुछ आहुति देने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल, तुम्हारी मुलाकात होगी जल्दी। हाँ मतलब इस साल तो फिलहाल नहीं ना के बराबर है, लेकिन अगले भारत ने मैसेज दे दिया है कि हम आपके पीछे लग्गू नहीं है। हमारी भी एक विचारधारा, एक आइडियोलॉजी है, और हम जिस लेवल की बातचीत चाहते हैं, जिस तरीके का संबंध चाहते हैं, वो बराबरी का संबंध चाहते हैं। नहीं मिलना आपसे, आप बनते रहिए दादा, बनते रहिए चौधरी, और हमारा देश, हमारे देश के लोगों का हित सर्वोपरि है। ये चाहे विदेश मंत्री हों, भारत के एस जयशंकर, अलग अलग मंत्रियों के जरिए या भारत के प्रधानमंत्री के जरिए कहा भी गया है, और ट्रंप को जितनी जल्दी ये बात समझ में आ जाए, ये उतनी ही बेहतर न सिर्फ भारत के लिए होगा बल्कि अमेरिका और दुनिया के लिए भी होगा। उम्मीद करते हैं कि ट्रंप को ये बात जल्द समझ में आ जाए और जल्द ही दोनों देशों के चीफ्स की मुलाकात हो। और एक बार फिर से आपको कहूँगा, कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप से मुलाकात ना करके सही कर रहे हैं, हाँ या ना, और बाकी क्या आपकी राय है, आपका क्या मत है, इसको कमेंट के ज़रिए अपनी राय हमारे तक पहुँचाइएगा। हमें इंतज़ार रहेगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद दिनेश जी, शुक्रिया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।